Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi guys, this is Shagufta. Today I'm going to teach you Billbook or cash memo making on Corel Draw. So let's start. Before start my class, don't forget like and subscribe my channel. So let's start. ये बिलबुक बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से जो पेज है इसको आप पोर्ट्रेट में ही रहने दें और इस पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं। रूलर ऑन कर लेते हैं ताकि हम इसमें व्यू में जाके देखिए हमने रूलर ऑन किया ताकि हम रूलर ऑन हो जाए तो गाइडलाइंस हम लगा सकें। तकरीबन 1 इंच की गाइडलाइंस हम लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम से सेट करेंगे। एक लोगो बना लेते हैं हम सिंपल सा, जैसे कि मैंने यहाँ से पॉलीगॉन टूल लिया और पॉलीगॉन की साइड मैंने यहाँ से 4 ले ली, ड्रॉ किया, कलर दे दिया जनाब, मैंने इसमें ब्लैक दे दिया, प्लस किया, ब्लू कलर दिया मैंने और थोड़ा सा माउस की लेफ़्ट क्लिक से इसको मैं लेफ़्ट तरफ लेके आई, फिर प्लस किया और प्लस करने के बाद मैंने इसमें ग्रीन कलर दे दिया और फिर माउस की लेफ़्ट क्लिक से मैं थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आ गई। पूरा सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल ए से और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। ठीक है जी। अब ग्रुप करने के बाद हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल लेने के बाद जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ अहमद डायमंड, यानी उसका बिल बुक या कैश मेमो बना रही हूँ, तो मैंने स्टैंड फॉर ए लिख दिया, इंटर किया और डी लिख दिया और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, साइज़ थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लाइन कलर वाइट ले लेते हैं ताकि इस पर फील हो। पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया और ये हमने इधर रखा। अब टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट लिखा, जिसका भी आप कैश मेमो या बिल बुक बना रहे हैं। ये टेक्स्ट लिखने के बाद हमने यहाँ इसको ऊपर ले आए, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं ताकि आप वाज़ेह तौर पे देख सकें। ये देखिए, राइटिंग स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी बार मैंने बताई कि विंडो में आ रही होती हैं, विंडो में और टूल बार्स में देखिए प्रॉपर्टी बार है, टूल बॉक्स है। अगर कोई भी बार नहीं आ रही तो आप विंडो के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। और कलर्स प्लेट्स भी आ रही है इसमें, कलर प्लेट्स में आपके पास ये डिफ़ॉल्ट प्लेट्स हैं, इस पर टिक लगा हुआ है, नहीं आ रही है तो आप ला सकते हैं। बहरहाल अभी मैंने टेक्स्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए,
अच्छा, मैंने देखिए ये राइटिंग स्टाइल ऐसा लिया है, तो इस पे मैंने थोड़ा सा इसको प्लस कर करके इसकी कॉपियाँ ले ली ताकि ये फील हो। टेक्स्ट टूल लिया मैंने, टेक्स्ट लिखा, सेल नंबर, लिख दिया मैंने यहाँ। अच्छा, ये कोई भी चीज़ अगर सेंटर में लेके आनी है, अगर मुझे ये इसको टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना है, पी दबा दूंगी। पी सेंटर की शॉर्टकट की है। वैसे टेक्स्ट में ये तमाम अलाइनमेंट्स वगैरह के देखिए इसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपको टेक्स्ट में किस तरह से अलाइन करना है। ये सब अलाइनमेंट के जो है ऑप्शंस यहाँ हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट के मतलब के ऑप्शंस हैं। अब हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया हमने, टेक्स्ट लिखा, नेम, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। नेम, शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ की, स्पेस, डेट, फिर शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ की, एंटर किया। और जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो लिख दी हमने, ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर डेट लिख दी, या फिर कुछ भी लिख दिया, या सेल नंबर लिख दिया, कस्टमर्स का सेल नंबर। सेल नंबर शिफ्ट के साथ ये माइनस वाली लाइन ड्रॉ की, ये जो ज़ीरो के बराबर में है ऊपर, न्यूमेरिक की से बैक स्पेस की के बराबर में थर्ड की है, माइनस का निशान प्रेस किया, शिफ्ट और माइनस से सीधी लाइन आ जाएगी। एड्रेस, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको हम कम जगह पे कर लेते हैं ऊपर। और अब इस तरह से हमने कर लिया, और अब थोड़ा जूम करते हैं इसे। अब हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे, और रेक्टेंगल टूल लेकर हमने ड्रॉ किया यहाँ, और ड्रॉ करने के बाद ये गाइडलाइंस ले आएंगे हम यहाँ। ये गाइडलाइंस की मदद से हम इसका इनर पार्ट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ इस टाइम गलत हो जाए, कंट्रोल जेड या बैक स्पेस से आप बैक चले जाएं। ठीक है जी, एक गाइडलाइंस ऊपर से ले आते हैं, इसको यहाँ रखते हैं।
अब एक टूल आ रहा है यहाँ, बेजियर टूल। इसको जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये बेजियर टूल है। इससे हम जो गाइडलाइंस हमने बनाई है इसके अंदर ये ड्रॉ करेंगे। इनर एक क्लिक किया और ये सेकंड क्लिक किया। अब यहाँ से हमने पिक टूल ले लिया ताकि वाली सिलेक्शन चली जाए। एक बार यहाँ क्लिक किया, फिर बेजियर टूल लिया हमने और जितनी गाइडलाइंस है इसके ऊपर हम लाइंस बनाते जाएंगे। एक नीचे क्लिक किया, फिर बाहर क्लिक कर दिया, फिर बेजियर टूल लिया हमने, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया, फिर बेजियर टूल लिया हमने, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया, फिर बेजियर टूल, ये क्लिक किया और ये क्लिक कर दिया। ठीक है जी। और अभी जितनी लाइंस हमने बनाई हैं इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये इधर हमारे पास लाइन स्टाइल आ रहा है। लाइन स्टाइल में क्लिक करके हम, लाइन स्टाइल तो खैर वही है लेकिन हमें लाइन की विड्थ बढ़ानी है एक्चुअली। तो लाइन की विड्थ देखिए यहाँ आ रही है। अब हम अगर 1 कर दें लाइन की विड्थ, ये देखिए लाइन की विड्थ बढ़ती जा रही है। अगर हम 2 कर दें मज़ीद बढ़ गई यहाँ से लाइन की विड्थ। तो लाइन स्टाइल वही सिंपल सा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, ये गाइडलाइंस व्यू में जाके जो ग्रिड आती हैं इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। देखिए व्यू में ये ऑप्शन आ रहा है गाइडलाइंस का, व्यू मेन्यू में। अब इस पर टिक लगा हुआ है, इस पर टिक हटा देंगे तो ये गाइडलाइंस चली जाएंगी क्योंकि हमने इससे जो काम करना था वो कर लिया। अब इसकी एक प्लस करके कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद हम कॉपी को यहाँ ले आए और इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट पेज डाउन कर दिया और ठीक है जी। और अब इस लोगो को हमें ट्रांसपेरेंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंसी टूल आ रहा है। ये कोरल ड्रॉ वर्जन 21 है, 2021। हर उसमें ट्रांसपेरेंसी टूल अलग अलग उसमें होता है। किसी में जैसे ही वो कप होता है उसकी तरह होता है, जैसे ट्रॉफी होती है, ट्रांसपेरेंसी टूल होता है। इस पर ड्रॉ कर दिया। आप देखेंगे आगे पीछे करके आप इसकी ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा या कम का इजाफा कर सकते हैं। ये देखिए नहीं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है जी। अब ये टेक्स्ट यहाँ से दोबारा से बेजियर टूल लेते हैं और बेजियर टूल लेने के बाद ये टोटल का भी एक बॉक्स बनता है। टेक्स्ट टूल लिया, सीरियल नंबर, साइज़ ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा। अच्छा, सीरियल नंबर में सिर्फ एन लिख दें क्योंकि हमारे पास जगह का मसला है। सीरियल नंबर, सीरियल और एस एन प्लस किया। प्लस इसलिए कर रहे हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। और अब हम इधर पर्टिकुलर लिखेंगे।
क्वांटिटी, या तो इसी की प्लस करके कॉपी ले लें या फिर अलग से लिख लें। रेट अमाउंट अमाउंट का शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल लिखने के बाद अगर आपको उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो वहाँ कर्सर ले जाकर डबल क्लिक कर देंगे। अमाउंट का शॉर्टकट लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ टोटल लिख देंगे हम। अच्छा, और अब हमने लिखा सिग्नेचर के लिए टेक्स्ट टूल लिया और शिफ्ट के साथ लाइन, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट टूल लिया, अगर आपको वाटरमार्क लगाना है अहमद डायमंड, जैसे टेक्स्ट स्टाइल कोई दूसरा ले लेते हैं। और एक और बार क्लिक किया तो ये स्क्यू में चला जाएगा। और इस तरह से इसका साइज़ बड़ा कर लें। इसके अलावा रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ ड्रॉ किया, ब्लैक कलर दिया और उस पर लिख दिया बिल बुक या बिल या कैश मेमो। टेक्स्ट टूल, बिल कैश या कैश मेमो लिख दें। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।